बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आलूदगी बेलगाम हो गई है। एक हफ्ते से फजा धुआं आज भी लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर बरकरार। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत बढ़ गई। बागों के शहर में जहरीली गैसों का इखराज लाहौरियों की सेहत पर असर अंदाज होने लगा। लाहौर मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर रहा, जबकि दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में भी लाहौर का दूसरा नंबर रहा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 208 रिकॉर्ड किया गया। जोहर टाउन में आलूदगी की शरह 226 रिकॉर्ड की गई। यूएस कॉन्सुलेट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 रहा। सैयद मरातब अली रोड 223 और ठोकर न्याज बेग में आलूदगी की शरह 222 रिकॉर्ड की गई। डॉक्टर्स का कहना है कि स्मोक की शरह बढ़ गई, खतरनाक हो सकती है। शहरी सोने से पहले गर्म पानी पिएं। स्मोक से बचने के लिए मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। सांस के मरीज वैक्सीन लगवाएं। जब इंडेक्स हाई हो, टीवी पे बार बार आ रहा होता है, उस वक्त बाहर एक्सपोज ना हो, बच्चों को बाहर ना लेके जाएं और 3 चीज़ों का ख्याल ज़रूर करें। हैंड वॉश बार बार करें, नोज़ गले को पानी से फ्लश करें, नॉर्मल से ज़्यादा पानी पीना, वार्म चीज़ें ज़्यादा लेना और रात सोने से पहले ज़रूर एक लंबा सा स्टीम बाथ लेके सोएं। इससे आप बहुत हद तक इस पॉल्यूशन से बचे रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं। दूसरी जानिब स्कूलों में असम्बली आउटडोर सरगर्मियां बंद। सैकड़ों तलबा नाक और गले की बीमारियों में मुब्तला। सरबराहान को स्कूलों में शजरकारी करने का हुक्म। स्कूलों में अहकामात पर अमल दरामद 31 जनवरी तक किया जाएगा। शहर में बढ़ती आलूदगी के सबब स्कूलों में सैकड़ों तलबा नाक और गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लाहौर के स्कूलों में असेंबली और आउटडोर सरगर्मियां बंद कर दी। स्कूलों के सरबराहान को हिदायत जारी कर दी गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सरबराहान को स्कूल्स में माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए शजरकारी करने का हुक्म दे दिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक पौधे लगाकर माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल किया जा सकता है। वाज़ेह रहे, स्कूलों में मज़कूरा अहकामात पर अमल दरामद 31 जनवरी तक किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खराब और जले मीटर्स बिजली सार्फिन के गले पड़ गए। भारी भरकम बिल्स भिजवा दिए गए। ओएस्ट यूनिट चार्ज होने से सार्फिन के बिलों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। ब्रेकअप के नाम पर भी इजाफी यूनिट चार्ज करने का सिलसिला शुरू। 1,20,000 सिंगल और 3 फेज मीटर्स खराब हुए। लेस्को में 1,20,000 सिंगल और 3 फेज मीटर्स खराब हो गए। लेस्को खराब और जले हुए मीटर्स ठीक करवाने के बजाय मलबा सार्फिन पर डालने लगा। खराब होने वाले मीटर्स को ओस्ट भारी भरकम बिल सार्फिन को भिजवा दिए गए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक सिंगल फेज खराब होने वाले मीटर्स की तादाद 1,14,000 रिकॉर्ड की गई। 3 फेज मीटर्स की तादाद 6,500 रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब सार्फिन को 11 माह की औसत जबकि गुज़श्ता साल के मुताबिक यूनिट्स चार्ज होने लगे हैं। वाज़ेह रहे कि कीमतों में इजाफे की वजह से सार्फिन ने रवां साल बिजली का इस्तेमाल की, ताहम इसके बावजूद औसत चार्ज होने से बिलों में इजाफा सामने आया। इसी तरह ब्रेकअप के नाम पर भी इजाफी यूनिट्स चार्ज करने का सिलसिला शुरू हो गया है। अहम खबर आपको देंगे, फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली की कीमत में मामूली कमी। अगस्त के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में 86 पैसे फी यूनिट कमी की गई है। नेपरा अथॉरिटी ने फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में कमी की मंजूरी दे दी है। CPPA-G ने 57 पैसे फी यूनिट कमी की दरखास्त जमा करवाई। नेपरा अथॉरिटी ने दरखास्त पर 26 सितंबर 2024 को अवामी समाअत की। जुलाई की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट 37 पैसे फी यूनिट कमी के साथ बिल चार्ज किए गए। अगस्त में जुलाई की निस्बत मजीद 49 पैसे फी यूनिट कम चार्ज किया जाएगा। बिजली के बिलों में रिलीफ सार्फिन को अक्टूबर के बिलों में दिया जाएगा। जिन सार्फिन को बिल मौसूल हो चुके उन्हें नवंबर में रिलीफ मिलेगा। फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में कमी का इतलाक डिस्कोस के तमाम सार्फिन पर होगा कि इलेक्ट्रिक लाइफ लाइन प्रीपेड सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। आपको आगाह कर रहे हैं कि बिजली के बिलों में मामूली कमी आ गई है। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली की कीमत में मामूली कमी हुई है। लाहौर चैम्बर इलेक्शन में मुबैना धांधली से मुतालिक DGTO का फैसला। वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म 7 दिन कबल दोनों फरीकैन को मतला करना होगा। एक्सेक्टिव कमेटी अरकान और दोनों फरीकैन वोटों की गिनती पर मौजूद होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफिसर या एजेंट्स के दस्तखत वाले बैलेट पेपर गिनती के लिए काबिल कबूल होंगे। सेक्रेटरी जनरल लाहौर चैम्बर वोटों की दोबारा गिनती की तारीख तय करेंगे। DGTO की जानिब से ऐसा बताया गया कि वो दोबारा से तारीख तय करेंगे। आपको आगाह करें कि लाहौर चैम्बर इलेक्शन में मुबैना धांधली से मुतालिक
DGTO का फैसला आ गया है। वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दिया गया है। 7 दिन कबल दोनों फरीकैन को मतला करना होगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद खान, बताएगा दोबारा गिनती होगी? बिल्कुल, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के इंतखाबात के हवाले से पिया फाउंडर LPF अलायंस की जानब से मुबैना धांधली की शिकायत DGTO को की गई थी और आज उसका बाकायदा फैसला जो है वो सामने आ गया है। DGTO ने इलेक्शन के तमाम प्रोसेस को दुरुस्त करा दिया है। ताहम उन्होंने लाहौर चैम्बर के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खलील को वोटों की दोबारा गिनती का जो है वो हुक्म दिया है और सेक्रेटरी जनरल को फैसले में कहा गया है कि वो इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में दोबारा वोटों की गिनती की तारीख का जो है वो फैसला करें और वोटों की गिनती की तारीख का फैसला करने से सात रोज कबल जो है वो दोनों फ्रीकैन को मतला किया जाए और उस वक्त एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान भी मौजूद हों। तो इस तमाम प्रोसेस को लाहौर चैम्बर के सेक्रेटरी जनरल मुकम्मल करेंगे और वोटों की दोबारा गिनती जो है वो होगी। जी शहजाद खान, लाहौर चैम्बर के इलेक्शन के खिलाफ अपील के हवाले से अहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, इस हवाले से भी बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर मियां बदर शाह, सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान और नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी, इसके अलावा इस PPA अलायंस के चेयरमैन मियां अंजम निसार, मोहम्मद अली मियां समेत दीगर अहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौका पर फैसले को हक और सच की पता जो है वो करार दिया। DGTO ने अपने फैसले में ये लिखा कि बैलेट पेपर पर इलेक्शन कमीशन के नामजद करदा अफीसर के जो दस्तखत हैं उनको दुरुस्त अमल जो है वो कंसिडर किया जाएगा। और इस मौके पर लाहौर चैम्बर के सदर मियां बदर शाह का ये कहना था कि लाहौर चैम्बर के इलेक्शन प्रोसेस को DGTO की जानब से दुरुस्त करार दिया गया है और इस फैसले से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के मौजूदा अहदेदारान, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान इस फैसले को सराहते हैं और इस मौका पर उनकी जानब से ये भी कहा गया कि DGTO ने हक और सच का साथ दिया। वकला की टीम ने उनका मुकदमा जो है वो बेहतर अंदाज में पेश किया और DGTO की जानब से दोनों फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद इलेक्शन के प्रोसेस को दुरुस्त करा दिया गया है और इस पर वो खुश हैं, वो उनकी टीम खुश है और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो मेंबरान की खिदमत का सिलसिला जो है वो जारी रखेगा। इलेक्शन कमीशन के नामजद अफीसर के दस्तखत बैलेट पेपर पर आगे हैं या बैलेट पेपर के बैक साइड पे हैं, इस अमल को दुरुस्त करार दिया गया है। जी, इस अमल को दुरुस्त करार दिया गया है। शहजाद खान अब्दाली तफसीलें नगा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लेस्को ने करप्ट अफसरान और मुलाजमीन की फहरिस्त जारी कर दी है। 120 से ज़ायद अफसरान और मुलाजमीन की फहरिस्त लेस्को को अरसाल की गई है। वजारत पावर डिवीजन ने लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फहरिस्त अरसाल की है। करप्ट अफसरान में एक्सियन और STOs के नाम शामिल हैं, जबकि लाइन सुपरिटेंडेंट, मीटर इंस्पेक्टर, मीटर रीडर्स भी शामिल हैं। अफसरान मुलाजमीन बिजली चोरी, माली बदनवानियों में मुलविस पाए गए हैं। वजारत पावर डिवीजन की जानिब से बताया गया है। तो आपको आगाह करते चलें कि लेस्को ने करप्ट अफसरान और मुलाजमीन की फहरिस्त जारी कर दी है। 120 से ज़ायद अफसरान और मुलाजमीन की फहरिस्त लेस्को को अरसाल कर दी गई है। वजारत पावर डिवीजन ने लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फहरिस्त अरसाल की है। करप्ट अफसरान में एक्सियन और STOs के नाम शामिल हैं। लाइन सुपरिटेंडेंट, मीटर इंस्पेक्टर, मीटर रीडर्स, लाइन मैनू के नाम भी शामिल हैं। अफसरान मुलाजमीन बिजली चोरी, माली बदनवानियों में मुलविस पाए गए हैं। वजारत पावर डिवीजन की जानिब से बताया गया है। तो आपको आगाह करते चलें कि लेस्को ने करप्ट अफसरान और मुलाजमीन की फहरिस्त जारी कर दी है। 120 से ज़ायद अफसरान और मुलाजमीन की फहरिस्त लेस्को को अरसाल कर दी गई है। वजारत पावर डिवीजन ने लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फहरिस्त अरसाल की है। करप्ट अफसरान में एक्सियन और STOs के नाम भी शामिल हैं, जबकि लाइन सुपरिटेंडेंट, मीटर इंस्पेक्टर, मीटर रीडर्स, लाइन मैनू के नाम भी शामिल हैं। अफसरान मुलाजमीन बिजली चोरी, माली बदनवानियों में मुलविस हैं। कि वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत इजलास किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम और सुपर सीडर्स की फराहमी का जायज़ा लिया। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू और बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफ़र मसूद ने भी शिरकत की। स्पेशल सेक्रेटरी ज़राअत आगा नबीर अख्तर, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन एजाज बुनी, डायरेक्टर जनरल ज़राई इत्तलात नवीद अस्मत काहलू समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सुबह वज़ीर ज़राअत ने कहा कि किसान कार्ड के लिए अब तक 14 लाख काश्तकारों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। पंजाब बैंक ने 4,30,000 दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। अब तक 3,10,000 किसान कार्ड काश्तकारों ने एक्टिव कर लिए हैं। वज़ीर ज़राअत का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब किसान पैकेज के तहत काश्तकारों को सुपर सीडर्स भी फराहम किए जा रहे हैं।
एमपी मियां इमरान जावेद ने हल्के के अवाम से मुलाकात की। हल्के में सेवरेज, बिजली की लटकती तारों और तजावुजात पर गुफ्तगू हुई। एमपी मियां इमरान जावेद ने मरकजी दफ्तर PP 163 वापटा टाउन में हल्के के अवाम से मुलाकात की। मुलाकात में मियां एहसन, मोहम्मद फैजान समेत खातिन कारकुनान ने भी शिरकत की। हल्के में सेवरेज, बिजली की लटकती तारों और तजावुजात पर गुफ्तगू हुई। एमपी मियां इमरान जावेद ने 26वीं आईनी तरमीम को खुशाइंद करार दे दिया। मियां इमरान जावेद ने कहा, अवाम की खदमत हमारी अव्वलीन तरजीह है। पार्लिमानी सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट मलिक वहीद की DG पामरा तारिक बसरा से मुलाकात। मंडियों में मसनूई महंगाई को रोकने पर गुफ्तगू हुई। मसनूई महंगाई रोकने और गिरां फरोशी पर काबू पाने के लिए पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट मलिक वहीद ने DG पामरा तारिक बसरा से मुलाकात की। मुलाकात डेविस रोड पर पामरा के दफ्तर में हुई। मुलाकात में हाजी अकरम, मलिक टिपो और दीगर भी मौजूद थे। शहर की मुख्तलिफ सब्जी मंडियों में रेट लिस्ट के बारे बात हुई। शहरियों को मसनूई महंगाई से बचाने पर तबादला ख्याल किया गया। मलिक वहीद ने कहा, हमारी कोशिश है कि आवाम को किसी भी किस्म की मुश्किल ना हो, हर किस्म की गिरा फरोशी को रोकना है। मियां मरगूब अहमद की ज़ेर सरपरस्ती PP 173 में फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम। आवाम को मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर ज़ेर-ए-परस्ती मियां मरगूब अहमद खान हकीमा वाला बाजार सांदा PP 173 में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। फोकल पर्सन कोऑर्डिनेटर हेल्थ लाहौर सायरा अहमद, यूथ एम्बेसडर N130 नदीमुल हसन शाह, इलियास गाड़ी, मुनीर भट्टी, मुदस्सर गाड़ी, ताहिर शाह, नूरुल हसन, मोहम्मद अली, बाजी अख्तर नागरा और दीगर ने शिरकत की। मेडिकल कैंप में मरीजों को अद्वियात, शुगर और हेपेटाइटिस के फ्री टेस्ट किए गए। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब के इक़दाम को सराहा और इज़हार तशक्कुर किया। अब आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर इज़हार राय की आज़ादी और दुरुस्त मालूमात तक रिसाई के लिए सेमिनार यूनेस्को और ITU की जानिब से एहतमाम किया गया। माहिरीन की जानिब से सैर हासिल तजावीज़ पेश की गई। यूनेस्को और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम इज़हार राय की आज़ादी पर सेमिनार हुआ। इज़हार राय की आज़ादी पर दुरुस्त मालूमात तक रसाई के लिए पैनल डिस्कशन की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलर करने के लिए और फायर वॉल के लिए फेक मवाद हटाने से मुतालिक तजावीज़ पेश की गई। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हर तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर इंस्टेंस यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है, आपके फेसबुक, सोशल मीडिया भी हैं, यानी जहाँ पे भी लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं डिजिटली और डिजिटल वे में दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, तो उनकी गवर्नेंस, उसमें उनको कैसे गवर्न किया जाए, कीपिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो हमारी राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये दो मेजर चीज़ें हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी रहे, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन भी रहे और साथ साथ गवर्नेंस भी रहे। क्योंकि सोशल मीडिया माहिरीन ने मुल्क में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की गवर्नेंस और इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम्स को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उनको मिसयूज़ न किया जा सके और उनको ऐसे यूज़ किया जा सके कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हों। हम स्टेक होल्डर्स को मिल के काम करने की ज़रूरत है। ये एक दो वर्कशॉप से शायद ये मसला जो है वो पूरा उजागर नहीं होगा, तो यही वजह है कि हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिल के काम कर रहे हैं। शिरका सेमिनार से डिस इन्फॉर्मेशन कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करने और मुल्ज़िमान को सख्त सज़ाओं का मुतालबा किया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। कि शोहरत बुखारी की याद में मरहूम के शेरी मजमूए कलाम कुलियात शहरत बुखारी की तकरीब रूनमाई। मासूमा बुखारी कहती हैं कि किताब वालिद की ज़िंदगी के हालात और वाक़यात की अक्कासी करती है। ब्लॉग में मरहूम शायर शोहरत बुखारी की याद में उनके शेरी मजमूए कलाम कुलियात शहरत बुखारी की तकरीब रूनमाई का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मासूमा बुखारी ने कहा कि यह किताब उनके वालिद की ज़िंदगी का कीमती असासा है। खुशी है कि इस तकरीब में मौजूद हूँ। किताब हर लाइब्रेरी में मौजूद होगी। फ्रेंड्स क्रिकेट लीग में अल-फतेह सीनियर्स ने अपना मैच जीत लिया है। आफ्ताब कर्शी को 5 विकेटों से हरा दिया। अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाले मैच में आफ्ताब कर्शी की टीम पहले बैटिंग करते हुए 207 रन पर आउट हो गई। नूरुल अमीन ने 56 और नदीम इकबाल ने 46 रन बनाए। अली रजा ने 5 और जाहिद जावेद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अल-फतेह सीनियर्स ने हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। साजिद अली ने 89 और वसीम खान ने 41 रन बनाए। आफ्ताब कर्शी की जानिब से मोहम्मद सुहेब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया।
पोलो इन पिंक के चौथे रोज 4 मैच खेले गए। लाहौर स्मार्ट सिटी, एफजी दीन पोलो, डायमंड पेंट्स और गार्ड ग्रुप जकी फार्म्स की टीमों ने अपने मैच जीत लिए। लाहौर पोलो क्लब में खेले जाने वाले पहले मैच में लाहौर स्मार्ट सिटी की टीम ने 1 डिग्री की टीम को हरा दिया। लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से आका मूसा अली खान ने 4, बिलाल हई ने 3, फारूक अमीन सूफी और सली कैटेक्स ने 2 गोल किए। दूसरे मैच में एफजी दीन पोलो ने एक्सक्यू गोल्ड की टीम को 4-9 से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। एफजी दीन पोलो की तरफ से राजा मिकाइल समी ने 5, मियां अब्बास मुख्तार और राफा शेख ने 2-2 गोल किए। तीसरे मैच में डायमंड पेंट्स ने ब्लैक हॉर्स पेंट्स की टीम को शिकस्त दी। डायमंड पेंट्स की तरफ से राजा जलाल अरसलान और मीर हुजैफा अहमद ने 3-3, मीर शुएब अहमद और नताशा ने 1 गोल किया। भारत से 15 रुकनी दस्ता IFT3 में शिरकत के लिए वाघा बॉर्डर से लाहौर पहुंच गया। भारतीय और पाकिस्तानी फाइटर्स 27 अक्टूबर को मद्दे मुकाबिल होंगे। 15 रुकनी भारतीय दस्ते में 10 फाइटर्स और 5 ऑफिशियल्स शामिल हैं। बैनुल अक़वामी फाइट 2 टूर्नामेंट IF3 में शिरकत करेगा और IFT3 27 अक्टूबर को ऐसे गार्डन में होगा। पाकिस्तान MMA फेडरेशन के सदर बाबर आजम ने भारतीय टीम और ऑफिशियल्स का इस्तकबाल किया। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान खेलों के जरिए भाईचारे और दोस्ती को फरोग देने का मौका फराहम किया है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल तक इतना है।